नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 नियमों के बारे में जो आपके वीर्य में 10 गुना वृद्धि करने में सहायक होगा। दोस्तों, पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य को लेकर काफ़ी सजग रहते थे और लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज के समय में ब्रह्मचर्य की अवधारणा बिल्कुल लुप्त सी हो गई है और लोग अपने मनमानी का आचरण करने लगे हैं। और ज़्यादा दिक्कत तो तब बढ़ गई कि इस आधुनिक युग में जब लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल पहुंचने लगा, तब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना भी भूल गए, क्योंकि इस आधुनिक युग में लोगों को कुछ ऐसी चीज़ उपलब्ध होने लगी जिसकी वजह से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना ही भूल गए। क्योंकि लोग अपने मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने लगे जो कि लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। फिर लोगों को जब अपने शरीर पर प्रभाव दिखने लगे हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे हैं और धीरे धीरे लोगों का मन ब्रह्मचर्य की अवधारणा में फिर से आने लगी है। इसको हम भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों में ब्रह्मचर्य के पालन हेतु बहुत सी बातें बताई हैं कि जो ब्रह्मचर्य की क्षति हुई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो ब्रह्मचर्य की क्षति को ठीक करेगा। एक ऐसे वीर्यवर्धक योग के बारे में जानेंगे जो कि वीर्य के नुकसान को पूरा करता है, उसको सही करता है। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपको और भी लाभ होगा। तो चलिए इसे विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। एक बौद्ध भिक्षु के पास एक युवक आता है और कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। 16 वर्ष की आयु से मैंने गलत क्रियाओं को करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे शरीर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए हे गुरुवर, हमें कोई रास्ता बताइए, क्योंकि हमने अपने हाथों ही अपने जीवन को नर्क बना दिया है। जो हमारे अंदर वीर्यनाश करने की आदत है, उससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम्हें एक चीज़ को समझना होगा। जब पौधा छोटा होता है तो उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। उसमें पानी और खाद समय समय से डालनी होती है, तब जाकर वह पेड़ हो जाता है। और पेड़ बन जाने के बाद उसको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति को 15 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक उसके शरीर का विकास होता है। उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं। इसी वजह से इस आयु में काफ़ी देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। और इस समय में जो युवक अपने शरीर का खास ख्याल नहीं रखता और अपने मन के आवेग में वीर्य का नाश करना शुरू कर देता है, जिससे उसको अपने जीवन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। और जब उसे अपने गलतियों का एहसास होता है, तब वह इस समस्या से बाहर आना चाहता है। मैं तुम्हें आज ऐसे 5 ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करने के उपाय बताऊंगा। इस नियम का पालन करके तुम अपने शरीर को ठीक कर सकते हो और तुम्हें इस बुरी लत से छुटकारा भी मिल सकती है। पहला नियम, तुम्हें अपने शरीर पर सूक्ष्मता से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो लापरवाह होता है वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है। तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम्हारे मन में अगर एक छोटा सा भी काम वासना के प्रति विचार आता है तो यह तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो कि भूसे के ढेर में अगर एक चिंगारी भी चली जाए तो वह पूरे भूसे को जला देती है। तो इसे तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। वैसे ही तुम्हारे मन में पहले से ही कुसंस्कार भरे पड़े हैं। जैसे ही तुम्हारे मन में काम वासना की एक छोटी सी भी विचार आती है, तब तुम अपने मन के वेग को रोक नहीं पाते
और जैसे एक चिंगारी पूरे भूसे को जला देती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन भी काम वासना में लिप्त हो जाता है और उसमें आनंद ढूंढने का प्रयास करने लगता है, और तुम्हारे मन की स्मृतियाँ पुनः जागृत हो जाती हैं और आपकी स्मृति में छिपी हुई काम वासना आपको पुनः गलत क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने विचारों की तरफ ध्यान दो। अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा भी काम वासना के प्रति विचार आता है तो उसे तुरंत हटाने का प्रयास करें। महात्मा ने दूसरा उपाय बताया कि तुम्हें व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम निष्क्रिय जीवन जी रहे हो और व्यायाम नहीं करते तो अपने ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाओगे। अगर अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अपनी ऊर्जा को भी एकत्रित की, लेकिन ऊर्जा को सही ढंग से प्रयोग नहीं किया तो आपके अंदर वेग बनेंगे और आपकी ऊर्जा गलत जगह पर खर्च होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए रोज़ाना 1 घंटे ऐसा व्यायाम करो जिससे तुम्हारा पसीना निकल जाए। आपके शरीर में जो टूट फूट होती है, जो मांसपेशियां ब्रेक होती हैं, आपकी ऊर्जा उन मांसपेशियों को ठीक करने में लग जाते हैं। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया तो ठीक होगी ही, साथ ही साथ कब्ज की भी शिकायत नहीं रहेगी। आपके अंदर की गंदगी यानी मल अच्छे से बाहर निकल जाएगी और आपकी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगी रहेगी। और तीसरी बात गुरुवर बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अध्यात्म को धारण करना होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह मेरी माया है, यह संसार को फंसाए रखती है। ऐसे में अगर कोई माया से बाहर निकलना चाहता है या इस माया से ऊपर उठना चाहता है तो आपको हमारा नाम लेना होगा और हमसे जुड़ना होगा, तभी आप माया से ऊपर उठ सकते हैं। जब आपके शरीर में तमोगुण वृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपको तमोगुण वृत्ति से निकलकर सतोगुण वृत्ति में आना होगा। आपका मन तो यही चाहता है कि हम इसी अंधेरे में पड़े रहें, परंतु आपको तो प्रकाश ढूंढना है और प्रकाश की ओर जाना है। इसलिए अपने मन के विपरीत कार्य करना होगा। उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे बर्तन में चिकनाई पैदा होती है तो उसके विपरीत साबुन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह फिर से शुद्ध और साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने मन के मैल को धोने के लिए परमात्मा रूपी साबुन को प्रयोग में लाना होता है। वही एक ऐसा साबुन है जो आपके मन के मैल को साफ कर सकता है। इसलिए आपको जहाँ आपकी श्रद्धा है वहीं उनके साथ जुड़ जाइए और ऐसा करने से आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं और साथ ही साथ खुशी और ऊर्जावान महसूस करेंगे। चौथी बात गुरुवर ने बताई, आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठ जाना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रयोग में लाना है, क्योंकि समय की भी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय सतोगुण की प्रवृत्ति होती है और दिन का समय रजोगुण की प्रवृत्ति होती है और रात का समय तमोगुण की प्रवृत्ति होती है। सतोगुण के प्रवृत्ति के समय में आप ध्यान साधना कर सकते हैं, मन को शांत करने वाली क्रियाएं कर सकते हैं। इस समय आपको शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और जब आप समय से अपने मल का निष्कासन नहीं करते तब आपके वीर्य का निष्कासन होने लगता है। आपको स्वप्न दोष होना शुरू हो जाता है। अधिकांश स्वप्न दोष ब्रह्म मुहूर्त के ही दौरान होता है। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लें। गुरुजी 5वां नियम बताते हैं, आपको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, बासी भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि का सेवन नहीं करना है। अगर इन चीज़ों को पहले से खा रहे हैं तो इनको छोड़ने का प्रयास करें, जो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को रात के समय हल्का भोजन करना चाहिए और साथ ही साथ आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिल सके। दोस्तों,
आशा करता हूँ कि गुरु जी की बताई हुई यह 5 नियम आपके समझ में आ गई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।